हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की पूरी टॉपिक हम कवर करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने तरह के रेशियोज होते हैं। सारे रेशियोज का फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्लस उनके फॉर्मूले के साथ लाइव एग्जांपल्स के साथ हम पूरा कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग के एनालिसिस पार्ट का हिस्सा है। जो पूरी अकाउंटिंग होती है वो कई स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। जैसे जो पहला अकाउंटिंग का स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग। पहला स्टेप शुरू होता है रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है क्लासिफाइंग, जहां हम पूरे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अगला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जहां हम अकाउंट्स की समराइजेशन करते हैं। समराइजिंग के बाद अगला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग होती है वो सभी हम जानते हैं, वो होती है जर्नल में, क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, और समराइजिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट में। इतना कुछ हमारे पास हो जाने के बाद हमारे पास जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, और उसके बाद हमारा मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन दोनों के बनने के बाद यहाँ इन सभी चीजों में हमारे पास होती है सिर्फ फिगर एंड फिगर। जो फिगर से हमको पूरी कहानी समझ में नहीं आती, उस कहानी को, उस फिगर्स को इंटरप्रेट करने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं एनालिसिस में, उसमें से एक एनालिसिस टूल का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो फिगर लिखे हुए हैं उनके कंपैरिजन करते हैं, और उन कंपैरिजन से ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। देखिए, पूरे वीडियो में हम जो अपने पीछे हेडिंग डाली हुई थी वो ये थी कि हम दोनों पे बात करेंगे, चाहे वो अकाउंटिंग रेशियो हो या फाइनेंशियल रेशियो हो। अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल रेशियो, कुछ रेशियो ऐसे हैं दोस्तों जो कि प्योर अकाउंटिंग रेशियो हैं, और कुछ रेशियो ऐसे हैं जो प्योर फाइनेंशियल रेशियो हैं। पूरे सीरीज में हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल दोनों तरह के रेशियो पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और हर एक रेशियो पे फुल डेप्थ डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो कई तरह के रेशियोज होते हैं। तो बात ये करते हैं कि कितने तरह के रेशियो को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, रेशियोज को मेनली हम 5 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है टर्नओवर रेशियो, दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और पांचवा है अर्निंग्स रेशियो। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि जहां पे हम कंपनी के बैलेंस शीट के फिगर्स को, जो कुछ सिलेक्टेड फिगर्स होती हैं, उनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से कंपेयर करते हैं, और वो हमें ये बताती हैं कि जिसका भी चीज हम कंपेयर कर रहे हैं उसका टर्नओवर कितना है, वो कितनी जल्दी बिजनेस में आ और जा रहा है। जैसे यदि हम इन्वेंटरी की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको ये बताएगा कि कितना जल्दी आपका कंपनी स्टॉक को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कितना जल्दी स्टॉक आपके यहाँ आ जा रहा है, उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो हमेशा हम मल्टीपल्स में डिनोट करते हैं, यानी कि टाइम्स में डिनोट करते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अगला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो यानी कि आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब आप अपने करंट लायबिलिटीज को पूरा करने में कितना समर्थ हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है अपने करंट लायबिलिटीज को, अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर लेने की। अगला रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है, लिक्विडिटी हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, सॉल्वेंसी हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। आप अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी पे करने में कैपेबल हैं, और कैपेबल हैं तो कितने कैपेबल हैं। अगले 2 रेशियो हैं प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स। ये ऑलमोस्ट लगभग
एक जैसे हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट और यहाँ पे अर्निंग से हम कंपेयर कर रहे होते हैं चीजों को। फर्क इतना है कि ये जो प्रॉफिट है वो प्योरली अकाउंटिंग प्रॉफिट है और ये जो अर्निंग्स है वो हम फाइनेंस में ले लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं जहां पे आप अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स को बैलेंस शीट में लिखे हुए प्रॉफिट को आप दूसरे किसी बैलेंस शीट के फिगर से कंपेयर करते हैं। और जब भी हम कह रहे हैं कि दूसरे किसी बैलेंस शीट के फिगर से, तो वो फिगर रेलेवेंट होनी चाहिए, आप उसका कोई एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन भी निकाल पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक फिगर ले लिए और दूसरे फिगर ले लिए, दोनों के बीच का रेशियो निकाल दिए। तो हमको एक इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हम जो रेशियो निकाल रहे हैं उससे हमको क्या पता चल रहा है। जैसे आप जब रेशियो हम आगे चलेंगे तो एक आएगा डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो में हम ये देखते हैं कि आप अपने डेप्ट्स को पे करने में कितने समर्थ हैं। ये लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। तो ये आपको बताएगा कि आप अपने डेब्ट्स को पे करने में कितने समर्थ हैं, कितने कैपेबल हैं। इसी तरह एक आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब है कि आपका जो सेल्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उस सेल्स रेवेन्यू में से आपका कितना पैसा प्रॉफिट बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है, ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये सब रेशियोज एक मीनिंगफुल रेशियो हैं जो आपको एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, एक कंपनी की अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हाँ, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, या पिछले सालों में इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई है और इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई है। तो एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो इस मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करने के दो तरीके हैं। उस दोनों तरीके के एनालिसिस को हम अभी कवर करेंगे। और वो दो तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और दूसरा होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आपको कंपनी टू कंपनी एनालिसिस कहते हैं। जैसे हमने एक कंपनी ले ली ए और एक कंपनी ले ली बी, दोनों कंपनी के रेशियोज को, और एक रेशियो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया करंट एसेट रेशियो। करंट एसेट रेशियो हमने ले लिया दोनों का, और करंट एसेट रेशियो में हमने ये देखा कि किस कंपनी का करंट एसेट्स रेशियो ज्यादा अच्छा है। जिस कंपनी का करंट एसेट्स रेशियो ज्यादा अच्छा होगा वहां पे हम उसकी कंपनी के परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा मानेंगे। सकते हैं जैसे पिछले में हमने लिया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम देख सकते हैं कि कौन अपने रेवेन्यू का, यानी कौन अपने सेल्स का कितना पोर्शन ग्रॉस प्रॉफिट बना पा रहा है। इसकी अगर आ रही है 20% और इसकी आ रही है 25%, तो जाहिर सी बात है कि हम ये कहेंगे कि बी कंपनी की परफॉर्मेंस ए कंपनी से ज्यादा अच्छी है। तो दिस इज द टूल where we can analyze between the companies, और हम ये बात समझ पाते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले टर्म्स में या किसी और कंपनी के कंपैरिजन में अच्छा रहा है या बुरा। दूसरा है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम एक ही कंपनी लेते हैं और उसके पिछले रिकॉर्ड्स को देख करके हम ये बताते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अब तक या पिछले साल के मुकाबले या पिछले 2 साल के मुकाबले कैसा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके कंपनी ए का डेटा है आपके पास 2018 का, 2019 का और 2020 का। तीनों साल में आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 18 में आता है आपका 15%, 19 में ये हो जाता है 17% और 20 में ये हो जाता है 22%। यानी इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट ग्रोथ अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स में दिखाया है। इसने अपने रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा अपने प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और जिसमें ये सक्सेसफुल रही है। यानी इस कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम एक ही कंपनी के पिछले फिगर्स को एनालाइज करते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम एक ही सेक्टर के 2 कंपनीज को उठा करके उनके बीच का कंपैरिजन करते हैं। तो ये एनालिसिस के मेनली 2 तरीके होते हैं। तो रेशियो एनालिसिस में हम आज कुछ रेशियोज का नाम ले लिए, जैसे करंट एसेट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेप्ट रेशियो। आगे पूरे क्लासिफिकेशन में जितने ही 5 तरह की क्लासिफिकेशन हमने बताई थी, उन सभी का हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे और उनमें आने वाले सारे रेशियोज को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले सीरीज में हम टर्नओवर रेशियो से शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।